रुपेश सिंह हत्याकांड के बाद बिहार में जो सियासत है वो गरमा गई है। पुलिस ने जो थ्योरी दी है उस पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। लिहाजा आज जो पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक सहित पूर्व सांसद है उनका एक डेलीगेशन राज्यपाल से मुलाकात करके पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। हमारे साथ तमाम डेलीगेशन के जो नेता है वो मौजूद है हमारे साथ। मैम, किस तरीके से रुपेश सिंह हत्या हुई उसके बाद पुलिस जो थ्योरी बता रही है उस पर भरोसा नहीं हो रहा, आप लोग महामहिम से मिलकर क्या कुछ कहा? महामहिम से हम लोग ने ये पूरी बात बताई। उनके घर गए थे, रुपेश जी के घर, तो वहाँ काफी कुछ पता चला किस तरीके से पुलिस प्रशासन उसको मिल करके लपेट करके नई से नई थ्योरियां बना रही हैं और कोई विश्वास नहीं करता है, कोई पुलिस पे विश्वास नहीं कर रहा है कि ये घटना, इस घटना के पीछे बड़े लोगों का हाथ है। बड़े या तो राजनीतिज्ञ हो या ब्यूरोक्रेट्स हो या कोई हाई अप बिजनेसमैन हो, जो भी हो, उनमें से किसी न किसी का हाथ जरूर है। और इसका उद्भेदन पुलिस चाहेगी तो क्यों न हो, वो तो चाहती है तो सुरंग से खोज के चूहा निकाल लेती है। आज यहाँ एक उसका हत्यारा नहीं पकड़ा जा रहा है। ये रूल ऑफ लॉ के लिए चैलेंज है और नीतीश सरकार के लिए चैलेंज है। रुपेश कुमार जी के उनका हत्या का उद्भेदन करना, इट इज अ चैलेंज टू नीतीश कुमार, और ये चैलेंज हम लोग उनको थ्रो कर रहे हैं। सारे एक्स एमएलए, सारे एक्स एमपी, सारे एक्स मिनिस्टर्स एक चैलेंज दे रहे हैं नीतीश कुमार जी को कि रुपेश जी के हत्या का उद्भेदन करें। ये उनका फर्ज बनता है और हमें जीने का अधिकार दे, नहीं चाहिए हमको और कुछ। उसका जीवन का तो अधिकार मिलना चाहिए, हर नागरिक को जीवित रहने का अधिकार तो मिलना चाहिए और उस अधिकार को वो स्टैब्लिश करे। पुलिस आखिर क्यों झूठी थ्योरी बता रही है? किसी न किसी का हाथ है हाई अप का, जो इस केस को दबाने की कोशिश कर रहा है, पुरजोर कोशिश कर रहा है। और ऐसी कई हत्याएं हुई हैं, आप देखें तो सही। उनका जो हमारा एक्टर जो गया सुशांत का, देखे आज तक क्या पता चला। एक लिपापोती हो गया, ठहर गया वो केस। जैसे सुशांत का मामला कैसे ठहरा, हो सकता है उसी तरीके से ये भी ठहर जाए। ऋतुराज बकरा बनाया गया है। हाँ, ये हम सारे मानते हैं कि ऋतुराज बकरा बनाया गया है, बलि का बकरा बनाया गया है, क्योंकि अजीबोगरीब स्थिति में उसको लाया गया, पकड़ा गया और उससे बोलवाया गया। आप देखें ना कि आप सबों को मालूम है, मीडिया तो इसको बहुत उछाली थी, आप लोग तो बहुत अपना ड्यूटी तो आपने बहुत जबरदस्त रूप से पूरा किया, लेकिन अब तो पुलिस की ड्यूटी है ना, इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस को करना है। क्या लगता है कि विधानसभा सत्र के पहले फजीहत होने से बचने के लिए ये बस एक कहानी रचा गया है? टोटल कहानी ही है, बना बनाया ही है। ये कोई भी देखेगा तो हंसेगा और समझेगा कि ये क्या ड्रामा चल रहा है। महामहिम ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार से वो बात करेंगे और सीबीआई इंक्वायरी के लिए। जी, रजनीश जी हमारे साथ है। सर, जिस तरीके से मामले में लिपापोती पुलिस के द्वारा किया गया, आज महामहिम से आप लोगों ने गुहार लगाई। महामहिम से न्याय के लिए गुहार लगाई है। कल हम लोग गए थे, रुपेश जी के गांव में गए थे। इस उद्भेदन से उनके माँ और उनके जो फादर हैं वो लोग भी मर्माहत है, उस गांव का लोग मर्माहत है कि सरकार इस मामला को दबाना चाहती है, तो ये ब्रह्मर्षि समाज इस मामले को दबने नहीं दे। क्या लगता है कि एक समाज के बच्चे के जाने का ये वजह से गुस्सा है आप लोगों का? नहीं, ये पूरे बिहार का ही हालात है, ये समाज के पूरे बिहार का हालात है। आपसे बताए ना, ये जो चावल व्यवसायी 2 भाई लापता हो गए, आज तक पुलिस खोज सकी उनको। नीतीश कुमार और उनकी पुलिस यहाँ विफल है। हाँ, विफल है, बिल्कुल विफल है। यहाँ जो रिटायर कर गए पदाधिकारी उनको एक्सटेंशन दे करके, उनको महिमा मंडित करके उनको उच्च पद पर रखा गया है। सबसे बड़ी बात है, एक कविता याद आता है कि सत्ता पर बैठा बिरलल्ला, तब स्वाभिमान कैसे जागे, अपने स्व पर विश्वास नहीं तो दुख दरिद्र कैसे भागे, रक्षक ही भक्षक बन बैठे तो सोचो देश बचे कैसे, जब पेड़ बबूलों के आम के वृक्ष लगे कैसे। जय हिंद। पूर्व मंत्री अजीत हमारे साथ है। अजीत जी, जिस तरीके से नीतीश कुमार के पुलिस के खिलाफ आप लोगों ने महामहिम से शिकायत दर्ज की, आखिर क्यों भरोसा नहीं हो रहा? अरे भरोसा कैसे होगा साहब, इस राज्य का डीजी घटना के कल होके कह रहे हैं कि हाई प्रोफाइल मर्डर है ये, तो उस दिन वो हाई प्रोफाइल था है, और सब 22 दिन और 24 दिन के बाद यहां से गुजरात तक 400 जगहों पर छापामारी हो रहा है। अब बगल के धनरुआ का एक लड़का इसमें पकड़ा रहा है, तो कौन सा हाई प्रोफाइल है भाई? ये टोटली मूल अपराधी को बचाने के लिए ये पुलिस का पटकथा है। और हम लोग तो सीधा महामहिम से मांग किया है
कि ये इस घटना का दूध और पानी का पानी हो, इसके लिए आप सीबीआई से जांच करा दीजिए। और चूंकि ये लड़का ब्रह्मर्षि समाज का बड़ा ही कमिटेड सामाजिक कार्यकर्ता, प्रशासनिक क्षमता रखने वाले, सरल स्वभाव का युवक था, पूरा समाज मर्माहत है। इसलिए हम लोग तो ये चाहेंगे कि दूध का दूध पानी का पानी हो, और नहीं तो इसके लिए राज्यव्यापी आंदोलन होगा। मारने वाला कौन है तब आपको पता है? नहीं, आपको पुलिस जो कही है, हम लोग तो उसको मनगढ़ंत पटकथा कर रहे हैं। लेकिन क्यों एक जो आप और टारगेट करने का मतलब नहीं, टारगेट कर रहे हैं तो हम लोग, पुलिस कर रही है। जब टारगेट कर रही है पुलिस, तो हम लोग इसीलिए ना सीबीआई जांच की मांग करना है। हम थोड़े चाहते हैं कि जो निर्दोष फंस जाए, हम तो चाहते हैं जो दोषी है वो उसका चेहरा सामने आवे। और जहां तक जात का सवाल है, तो क्या भूमिहार को इस राज्य और इस देश में जीने का अधिकार नहीं है क्या? क्यों इस समाज को टारगेट नहीं, टारगेट किया जा रहा है, तो हम लोग रोड पर हैं और बढ़ेंगे, लड़ेंगे। इस आंदोलन को आगे बिल्कुल आगे बढ़ेगा आंदोलन, जब तक रुपेश को न्याय हाँ, एकदम आगे बढ़ेगा। अनुज जी, जिस तरीके से इस हत्याकांड के बाद आप लोग सीबीआई से जांच की मांग करते हैं, आखिर पुलिस की थ्योरी पर क्यों नहीं भरोसा आ रहा? पुलिस के जो लोग इसलिए भरोसा नहीं है कि रोड रेज की यहाँ घटना गया में हुई, उसको पूरा बिहार का लोग जाना। रोड रेज की घटना होती तो कहीं केस रजिस्टर्ड होता। ये इतना आसानी से रोड रेज की एक घटना बना दिया वैसे आदमी का, जिससे सारे पॉलिटिशियन यहाँ के जानते हैं, सारे ब्यूरोक्रेट जानते हैं। एयरपोर्ट पर कोई एक जिंदा आदमी था तो रुपेश कुमार, और उसका उपयोग सरकार कर रही थी। लेकिन कहीं न कहीं वह किसी भ्रष्ट पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स के चंगुल में कुछ गलती या सही किया, जिसके चलते उसको इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किलर से हत्या कराई है। इस मामले में किसी को और सरकार के पुलिस विभाग के लोगों ने भी कहा कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट किलर का उपयोग किया गया है। तो आखिर कहाँ है ये मामला? इसको डाइजेस्ट कराने के लिए 22 दिन का समय लगा है। इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। कुछ लोगों को बचाने की कोशिश है। बिल्कुल। सर, महामहिम से आप लोगों ने मुलाकात की, सीबीआई की जांच की मांग की, क्या आश्वासन मिला? महामहिम के यहाँ आने के पहले कल हम लोग रुपेश जी के घर पर गए थे, और उनके घर पर उनके परिजनों ने कहा कि आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। उसी समय एक पटना पुलिस की घोषणा हुई थी और समाचार पत्र में आ चुका था। उससे वो लोग काफ़ी निराश थे और उनको लगा कि दोषी को बचाने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी सीबीआई से जांच करा दी जाए, और हम लोग का भी मत था कि सीबीआई के सही जांच कराई जाए। उसी मांग को लेकर हम लोग मिले और सारी बातें रखी, और काफ़ी हद तक उससे वो कन्विंस लगे। कोई उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने कहा कि इस पर हम उचित कदम उठाएंगे। इस तरीके की थ्योरी क्यों दे रही है जिस पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा? अब भरोसा समाज के किसी क्षेत्र को नहीं हो रहा है। खुद जो पुलिस जो उद्भेदन करने का दावा कर रही थी, देखेंगे कि सीनियर एसपी और तमाम पुलिस पदाधिकारियों के चेहरे बुझे हुए थे। इतने बड़े घटना का उद्भेदन करने के बाद पुलिस के चेहरे पर जो उत्साह होना चाहिए था, उसका सर्वथा अभाव था। तो स्पष्ट है कि उन पर कहीं न कहीं से पुलिस पर दबाव था। और आप जानते हैं कि बिहार का सारा सत्ता का संचालन एक मार्ग से होता है, कोई सचिवालय से होता नहीं है। तो इसलिए तो कोई इसमें न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती।